हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के पर्टिकुलर सेशन में, जहां पर हम देखने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स। बट उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे ताकि हम सभी को 3D ज्योमेट्री का थोड़ा सा फील मिल सके, क्योंकि हम 2D प्लेन पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब हम बहुत अच्छे से पारंगत हो चुके हैं, बोल सकते हो, राइट। वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन दैट, बट 3D ज्योमेट्री का थोड़ा सा सेंस डेवलप हो सके माइंड में, उसके लिए थोड़ा बेसिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, स्वागत है आप सभी का एसी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। लेट अस स्टार्ट अबाउट टुडेज सेशन। तो देखो, आपके जो पर्टिकुलर सिलेबस में है, ठीक है, लाइंस एंड प्लेन्स दोनों हैं। लाइंस एंड प्लेन्स का जो ब्रीफ और एकदम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम बाद में देखेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का रहने वाला है 3D ज्योमेट्री के केस में। आई नो आप सब ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, मे बी मे नॉट बी, बट अगर आप इस सेशन को देख लोगे तो आपको हर एक चीज पूरा शुरू से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को क्या कर लेना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ISE अकेडमी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, या तो इसको स्कैन कर लो तो भी मिल जाएगा, बात वही है। ठीक है, चलो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि लाइंस एंड प्लेन्स आप सभी के सिलेबस में है, तो जैसे कि मैं बोला, आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी टुडे इंट्रोडक्शन ओनली, और लाइन का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे एंड प्लेन्स का भी। प्लेन का पार्ट आज तो नहीं होगा, लाइन का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। बाकी जो एडवांस लाइंस की चीजें हैं वो हम अगले हफ्ते देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर लाइंस की हम बात कर ले, लेकिन उससे भी पहले आप सभी को थोड़ा सा फील तो होना चाहिए ज्योमेट्री का, 3D ज्योमेट्री का खासकर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट वी डू, हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी तक तो हम ये बनाते आए हैं, ठीक है, अभी तक तो हम ये बनाते आए हैं, और ये आपका 2D प्लेन पर होता है। मतलब ये पर्टिकुलर पेपर है, सपोज इस प्लेन पर आपका एक एक्स और एक वाई एक्सिस है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन अब एक तीसरा एक्सिस भी आएगा, क्यों? क्योंकि हम 3rd डायमेंशन वाली चीजें पढ़ रहे हैं, राइट। अभी तक हम 2D प्लेन पर थे, अब हम निकल रहे हैं। अब हम इस 2D प्लेन से अगर ऊपर निकलेंगे तो एक पेन की डायरेक्शन में, आप देखो पेन की डायरेक्शन में एक एक्सिस ऐसे जाएगा, बट अब उसको 2D प्लेन पर बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं Z को। ठीक है, वी हैव X, वी हैव Y एंड देन वी हैव Z। तो आपको ये चीज पता चल गया यहां पर, ठीक है, X, Y और Z तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस आएंगे। अब Z जो आपका है वो ऐसा है, तो वो X और Y दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जब हमारा 2 डायमेंशनल सिस्टम था तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे, और 4 है इसलिए हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब यहां पर 3 आ जाएगा ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो आप इसको कैसे मानोगे, आप इसको कैसे समझ पाओगे? देखो, एक आपका हो गया एक्स एक्सिस जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायरेक्शन आप देखो, एक आपका y एक्सिस है जो इस डायरेक्शन में है, एंड दिस ब्लू पेन, दिस इज योर z एक्सिस। ठीक है, तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। ठीक है, दिस इज योर होल 3D प्लेन। आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक x हुआ, ठीक है, x इज दिस साइड, ओके, y इज दिस साइड एंड z इज टुवर्ड्स यू। ठीक है, z इज टुवर्ड्स यू। तो ऐसे आप इस चीज को देख सकते हो। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पर जैसे कोई एक पॉइंट है सपोज, ठीक है, यहां पर हमने x डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसके बाद हमने y डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा z डिस्टेंस भी कवर कर लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आपको क्या बोलोगे, ये आपका x डिस्टेंस है, ये आपका y डिस्टेंस है, ये आपका z डिस्टेंस है टुवर्ड्स z एक्सिस, मतलब बाहर की तरफ। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x, y, z। ठीक है, और अगर आप इसको 1 यूनिट ले लोगे, 1 यूनिट x में, 1 यूनिट y में, 1 यूनिट z में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 1,1,1 हो गया। अब ये कहां पर है, आप देखो, अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक है, आपके तरफ से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके तरफ से ही, यू कैन सी हियर कि ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है। आप देखो राइट की तरफ, आपके तरफ से ये राइट पड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद अपवर्ड्स y जो है ये भी पॉजिटिव पड़ रहा है, और आपके तरफ जो z आ रहा है वो भी पॉजिटिव पड़ रहा है। तो अगर एक पॉइंट यहां पर है सपोज, जिसमें हम x में भी 1 यूनिट ले रहे, y में भी 1 यूनिट ले रहे, और z में थोड़ा सा बाहर हम 1 यूनिट ले रहे यहां पर, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,1,1। ठीक है, तो वैसे ही आपको इस चीज का पता चलेगा। अब हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के बेसिस पर समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आप देखो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आई होप ये डायग्राम से आप सब थोड़ा सा चीजों को समझ पाओगे। ओके, तो हम बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि हम पैरेललोग्राम ही बना रहे हैं, है ना। एक ऐसे, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यहां से एक ऐसे निकलेगा, और एक आपका नीचे की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये आपके बन गए चारों प्लेन्स। मतलब आप ऐसा प्लेन बोल सकते हो जो x में है और y में है। ठीक है, अब आप देखो, अब हम यहां पर ड्रॉ करते हैं एक्सिस को।
तो सबसे पहले अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, यू कैन से इट एज एक्स डैश। इसके बाद हम जाते हैं अपवर्ड, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये हमारा वाई डैश हो गया, आप बोल सकते हो, ठीक है, सेम बात है। अब इससे जो ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके जो निकलेगा, वेट, हाँ, ये ऐसे करके एक एक्सिस निकलेगा जो कि z एक्सिस आपका कहलाएगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया। अब ये जो z आपको दिख रहा है ना, जो z आपको दिख रहा है वो आपकी तरफ है, ये याद रखिएगा, ठीक है, x और y तो इसी पर्टिकुलर बोर्ड में ड्रॉ हुआ है, z जो है वो आपकी तरफ है, बट 2D प्लेन पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे बना लिया। अब आपको ये चीज पर्टिकुलरली दिख चुकी है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर O आता है, O मतलब ओरिजिन। अब ओरिजिन से आपके तीनों एक्सिस जा रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन से आपके तीनों एक्सिस जा रहे हैं, x भी जा रहा, y भी जा रहा और z भी जा रहा है। अब अगेन आप समझो, अगर यहाँ पर आप देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, इस पार्ट से हम ज्वाइन करते हैं, वेट, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां पर मिडिल से मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, इस मिडिल से मैं ज्वाइन करता हूं इस मिडिल को, ठीक है, ये एक हो गया। अब इस मिडिल से मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, आप इसको मान लो, ये तो चलो थोड़ा सा हम मिटा सकते हैं, वेट, ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब इस मिडिल से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, आपको अभी सेंस पता चलेगा 3D ज्योमेट्री का, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इस मिडिल से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और उसके बाद इस मिडिल से मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। अब आप देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं थोड़ा हाइलाइटर ऑप्शन यूज करता हूं, ठीक है, आई एम यूजिंग द हाइलाइटर ऑप्शन टू टेल यू। अब आप एक चीज देखो, क्या चीज देखो, इस पार्ट को देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हुआ, ठीक है, ओके, ये वाला पार्ट आपका हुआ, ठीक है। अब ये कहां पर है, ठीक है, और फिर आप इस पार्ट को ऐसे ले लो। अब ये पार्ट आपको कहां पर मिलेगा, आप देखो, ये जो मैंने हाईलाइट अभी जस्ट किया, ये कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में आ रहा, पॉजिटिव वाई में आ रहा और पॉजिटिव जेड में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में आ रहा, पॉजिटिव वाई में आ रहा, पॉजिटिव जेड में आ रहा। मतलब आपको एक चीज ऐसा पता चलेगा, ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बताता हूं, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है, जैसे हमने लिया था एक्स वाई और जेड, ऐसे करके हो गया ये, ठीक है। इफ दिस इज लाइक दिस, तो हमने सभी पॉजिटिव ले लिया, तो हमारे पास कौन सा बचा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया आपका पहला ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑक्टेंट हो जाएगा, और उसको आप क्या बोलोगे, ओ एक्स वाई और जेड, ठीक है, जो पहला ऑक्टेंट आपका आएगा उसको आप बोलोगे, ठीक है, ओ एक्स वाई जेड, दिस इज योर फर्स्ट ऑक्टेंट। कौन सा था वो, आप यहां पर आप देखो, अगेन मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, ओके, उसके बाद ये ऐसे हुआ, ओके, ये आपको दिख रहा है, ये आपको निकला हुआ दिखेगा आपकी तरफ, जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट आपको निकला हुआ दिखेगा, ये y से भी निकला हुआ है, z x से भी निकला हुआ है, और z पर भी ये निकला हुआ है। और अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो इस पार्ट से आपकी तरफ, ठीक है, ये वाला लाइन जो है इसके आपकी तरफ, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको प्रॉपर मिल जाएगा, क्या, पहला ऑक्टेंट। और जरूरी नहीं आप ऑक्टेंट को नंबर करो, मेरे हिसाब से अगेन वो जरूरी नहीं है, आपको बस लिखना होता है, तो ओ एक्स वाई जेड, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओ एक्स वाई जेड, ये आपका एक ऑक्टेंट हुआ, सॉरी क्वाड्रेंट निकल रहा था, कोई बात नहीं, ऑक्टेंट हुआ, पहला ऑक्टेंट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा उसकी बात कर लो कि हमने लिया था कि x और y पॉजिटिव पॉजिटिव है, फिर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, फिर ऐसे करके, तो आप सब उस चीजों को देख सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है कितने सारे ऑक्टेंट है, तो अगर आपको उसको लिखना है, कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपने o x y z ले लिया, ठीक है, ये आपका एक ऑक्टेंट हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका x आप नेगेटिव ले लो, मतलब x में आप डैश पुट कर लो, ठीक है, अगर आप x में डैश पुट करोगे तो o x डैश y z आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ओके, ये चीज आपको मिला। अब उसके बाद, ठीक है, आप, अगर मैं आपको बता दूं, नॉट नेसेसरली इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऑक्टेंट 1 ऑक्टेंट 2, ज्यादा उसको याद रखने का जरूरत भी नहीं है, अगर उसको याद रखने की जरूरत पड़ी तो हम बाद में देख लेंगे, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे आप ऑक्टेंट्स को लिख सकते हो। एक्स डैश अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, एक्स वो हुआ तो एक्स डैश हमारा ये हो गया,
y डैश हमारा ये हो गया और z डैश हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे भी आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कैसे भी पोजीशन ले सकते हैं। इस प्लेन पर मैं वाई जेड को भी ड्रॉ कर सकता था, एक्स को भी बाहर निकाल सकता था। इस प्लेन पर मैं एक्स जेड को भी ड्रॉ कर सकता, वाई को भी बाहर निकाल सकता था। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओ एक्स डैश वाई जेड आ गया। उसके बाद आप कर लो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, और उसके बाद आप सभी को कर लो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। जब आपको कोऑर्डिनेट गिवन है सपोज 1,1,1, तो अब ये कहां पर आ रहा है, तो आप उसको उस ऑक्टेंट में लिखोगे, इट कम्स इन द ऑक्टेंट ऑफ ओ एक्स वाई जेड। उसके बाद अगर वो आ रहा है आपका एक्स डैश में, एक्स डैश मतलब -1,1,1, ठीक है। यहां पर भी कन्वेंशन वही है जैसा हमारा 2D ज्योमेट्री में था, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। 3D ज्योमेट्री में आपका पहले x लिखोगे, y लिखोगे एंड देन z लिखोगे। तो अगर o x डैश y डैश z डैश है मतलब -1 +1, और उसके बाद अगर o x डैश y डैश z डैश है, इसका मतलब क्या हुआ -1 एंड -1। अब ये तो हो गया, बाकी चार कौन से बचे, तो बाकी चार बचे यहाँ पर आप देखो o आएगा, ठीक है। अब जो बाकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बच गए यहाँ पर, तो सबसे पहले आप देखो ओ एक्स को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एक्स पॉजिटिव लेंगे, वाई डैश और जेड आ गया, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद आप एक्स को पॉजिटिव लो, ठीक है, वाई को पॉजिटिव लो और जेड डैश आ गया, ओके। इसके बाद आप एक्स को नेगेटिव लो, ठीक है, वाई को पॉजिटिव लो, जेड को पॉजिटिव ले लो, एक ये आ गया, ये कहीं पर हो रहा है, ये भी कहीं पर नहीं हो रहा, और एक और बचा आपका, ठीक है। एक और कौन सा बचा, देखो एक बार हो गया x में डैश, फिर x और y में डैश, और फिर तीनों में डैश, फिर एक बार y में डैश, z में डैश, x में डैश, अब एक बार आ गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, एक आपका बच रहा है जो यहां पर आएगा x डैश y डैश z। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो बताओ, अच्छा वो तो हो चुका है, ठीक है, ये चीज हमारा हो चुका है। तो x y डैश z डैश ये बचा है ना, हाँ, x आया, y डैश आया, z डैश आया, ये चीज हो गया। ये चीज कहीं पर है, ये चीज कहीं पर नहीं है। ये आपका चारों, ये आपके 8 ऑक्टेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। आप सभी देख सकते हो ओ एक्स वाई जेड और कहीं नहीं है, ओ एक्स डैश वाई जेड, अच्छा ये यहाँ पर रिपीट हुआ है ना, ये यहाँ पर देखो। अब यही चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ओके। तो एक एक बार आपने कर लिया, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर और कुछ रिपीट हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स डैश वाई डैश नहीं हुआ है, सभी में डैश है, ठीक है। चलो, तो अब एक चीज बचा, ये भी कहीं नहीं हुआ, एक्स वाई डैश जेड डैश, ये भी कहीं नहीं है, ठीक है। एक्स वाई डैश जेड, एक्स वाई जेड डैश। अब एक चीज जो बच रहा है वो आपका क्या आएगा, एक्स डैश आ गया, वाई डैश जेड आपका हो चुका है, ठीक है। एक्स डैश वाई जेड डैश ये कहीं नहीं हुआ ना, हाँ, एक्स डैश वाई और जेड डैश ये आपका नहीं हुआ था। अब आपके 8 ऑक्टेंट्स पूरे हो चुके हैं। नाउ यू कैन चेक। तो जितने बार आप लिखोगे उतने बार आपको ये चीजें पता चलती जाएंगी। ओ एक्स वाई जेड कहीं पर नहीं है, ओ एक्स डैश वाई जेड कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और कहीं है, कहीं पर नहीं है, ओ ये तो पूरा है ही नहीं। फिर एक्स वाई जेड यहां पर तो था नहीं, वाई डैश जेड, ठीक है, ये भी हो गया, एक्स वाई जेड डैश ये भी हो गया, डन है। एक्स डैश वाई जेड डैश ये भी हो गया, ये भी कहीं पर नहीं है, और एक्स वाई डैश और जेड डैश ये भी कहीं पर नहीं है, ठीक है, डन। तो ये आपके 8 ऑक्टेंट्स हो चुके हैं। तो जब भी आपको बोला जाएगा, अब यहां पर कैसे होगा सिनेरियो, यहां पर आएगा 1 -1 +1, फिर +1 +1 -1, फिर -1 +1 -1, फिर +1 -1 एंड -1। तो ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, सिंपल सा चीज है। आई थिंक आप सभी को ये चीज ऑलरेडी पता होगा, बट अब अगर पता चल गया है तो और अच्छी बात है, ताकि क्योंकि आपका यहाँ पर चीजें ब्रशअप हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कंसेप्ट अब ब्रशअप हो चुका है। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को और कोई डाउट हो, अगर हो तो मुझे जरूर आप सब कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अब हम आगे, और यहाँ पर आप इस चीज को पर्टिकुलरली ड्रॉ कर सकते हो, ओके, यू ऑल कैन ड्रॉ इट। तो वही चीज देखो, अगर मैं बोलूं ए ओ एक्स वाई और जेड, तो ये बाहर इस पार्ट में बाहर की तरफ हो गया। पीछे की तरफ कौन सा बनेगा, पीछे की तरफ आपका बनेगा एक्स में तो वही आ रहा है, जेड आपका पीछे जा रहा है, वाई पॉजिटिव है तो आपका आ जाएगा उसके इसमें ओ, ठीक है, फिर एक्स, ठीक है, फिर वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई जेड डैश ये वाला बनेगा, ठीक है। ओ एक्स वाई जेड डैश पीछे की तरफ, मतलब यही वाले में पीछे की तरफ,
इस पर्टिकुलर ऑरेंज का पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो आपको इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है, तो वो बन जाएगा ओ एक्स आएगा, y भी सेम इट इज है, z पीछे की तरफ है तो z डैश आ जाएगा बस। तो ऐसे आपके क्वाड्रेंट सभी बन जाते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, एक बार और आप अच्छे से चेक कर लेना, जब भी आप लिखो एक बार चेक कर लेना कि रिपीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो x डैश y z और कहीं पर नहीं है, x डैश y डैश z और कहीं पर नहीं है, तीनों डैश भी नहीं है, x y डैश z नहीं है, x y नहीं है, x और z आप हो गया, चलो ठीक है, ये तो डन हो गया। अब आई डोंट थिंक और कहीं पर ऐसा कुछ है, ठीक है, चलो ये चीज आप नोट कर लो। अब हम आते हैं अपने लेसन प्लान में, तो पर्टिकुलरली लाइंस अब आपका यहाँ पर पता चलेगा, लाइंस का बेसिक चीज आज हम देख लेंगे, बाकी एडवांस चीजें हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो लाइंस में कवर अप करने वाले हो वो क्या क्या चीजें हैं। लाइंस में आप सब कवर अप करने वाले हो डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज ऑफ अ लाइन, लर्न कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, आइडेंटिफाई, हाँ तो ये जो कोप्लेनर स्क्यू लाइन आपको वगैरह दिख रहा है ये हम आगे वाले सेशन में कवर करेंगे, ये दो पार्ट हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लाइन से रिलेटेड हो गया, ओके, और ये सभी चीज प्लेन तो आपको और उसके बाद जाके मिलेगा। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, कोप्लेनर स्क्यू लाइंस, हम ये सभी चीजें देख चुके हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस, पहले हम रेशियोज देखेंगे उसके बाद हम कोसाइन देखेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या है, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेक्टर का पोजीशन आपको बताता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर आप देखो क्या बोला गया है, एल एम एन और एन क्या है आपके प्रोपोर्शनल है टू द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर अलोंग द लाइन। तो एक पर्टिकुलर लाइन किसी भी डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनल में, अब प्रोपोर्शनल मतलब पैरेलल होगा, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ही आप सभी प्रोपोर्शनल चीजें होती है, आप सभी को पता है पैरेलल लाइन आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, स्लोप बराबर होता है तो वो चीज आप पढ़ते आ रहे हो। तो डायरेक्शन रेशियो जो है, जो एल एम एन और एन आएगा, ये पर्टिकुलरली प्रोपोर्शनल है वेक्टर के कंपोनेंट के। अब वेक्टर का कंपोनेंट हम सभी वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर अलजेब्रा में देख चुके हैं, क्या क्या था वो। अगर हम वेक्टर्स की बात करें, ठीक है, ये तो नीचे क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर हम वेक्टर्स की यहां पर बात करें, कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर है तो यहां पर क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये आपका वेक्टर हो गया, ओके। तो एक्स के कंपोनेंट के जो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल मतलब आप सब याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल मतलब उसका कोई ना कोई मल्टीपल, ठीक है, एक्स का कोई ना कोई मल्टीपल, तो प्रोपोर्शनल का तो मतलब ही वही है। तो एक्स में के एक्स इज इक्वल टू के एल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से पता चल जाएगा, जो एल एम और एन है जिसको डायरेक्शन रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेक्टर के कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होते हैं और रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि एल आपका आई कैप के कंपोनेंट में आएगा क्योंकि हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो एक्स के जो प्रोपोर्शनल कंपोनेंट है वो एल आपका आ गया, y का जो प्रोपोर्शनल कंपोनेंट है आपका m आ गया, z का जो प्रोपोर्शनल कंपोनेंट है वो आपका n आ गया। तो ये आपको यहां से पता चलता है, ठीक है, ये चीज बात हो गई डायरेक्शन रेशियोज की। अब उसके बाद बोला गया डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। तो कोसाइंस क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब क्या हुआ, लाइन आपका बना हुआ है, मान लो ओरिजिन से एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस केस में हमने देखा वो ओरिजिन से एक लाइन बना हुआ है और तीनों एक्सिस से वो कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, तीनों एक्सिस से वो कोई ना कोई एंगल बना रहा है। चाहे आप एक्स एक्सिस लो, अगर एक्स एक्सिस लो तो वहां से एंगल आपका अल्फा हो गया, y एक्सिस लो तो वहां से आपका एंगल बीटा हो गया, z एक्सिस लो तो वहां से आपका एंगल गामा हो गया, तीनों एक्सिस से वो एंगल बना रहा है। तो आपके जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा आएंगे, ठीक है, ये आपका जो बनेगा ये क्या आएगा। अब आप सभी को पता है ये सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करेंगे, कैसे, क्योंकि अगर एक लाइन cos अल्फा, मान लो आपने cos अल्फा का कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, तो x से आपको वो अगर cos अल्फा का कंपोनेंट आपको गिवन है तो आप अल्फा निकाल लोगे x एक्सिस में, वहां से लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आप उसी पर्टिकुलर में बीटा cos बीटा दिया रहेगा तो बीटा y से आप ड्रॉ कर लोगे, cos गामा दिया रहेगा तो z से आप ड्रॉ कर लोगे। तो तीनों पॉइंट जहां ऐसे जो लाइन बन रहा है, राइट, ऐसा जहां पर वो मीट कर जाएंगे वो पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन का मतलब। अब डायरेक्शन वर्ड जुड़ा हुआ, इसका मतलब ही है कि उस पर्टिकुलर
पॉइंट या उस पर्टिकुलर लाइन के बेसिस पर वो डायरेक्शन बता रहा है कि वो लाइन कहां पर किस डायरेक्शन पर है। तो ये चीज आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से पता चलता है। अब अगर आप यहां देखो, इफ वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप देन द डायरेक्शन रेशियोज आर व्हाट। ठीक है, अब आप देखो प्रपोर्शनल चीजें बात हो रही है। पहले आप इसको लिखोगे 2, 4 एंड 6, लेकिन जब आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप ये प्रपोर्शनल में लिख सकते हो 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3 को आप इस प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो दैट दिस 1, 2 एंड 3 आर द डायरेक्शन रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर गिवन ओवर हियर। बात यहां से डन होता है। ठीक है, इतनी सही चीज है आपका डायरेक्शन रेशियो में। ओके, और फिर डायरेक्शन कोसाइंस की बात आएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब एडवांस चीजें होंगी आपके नेक्स्ट वीक से तो आपको क्लियर होगा। अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं, यहां पर आप इस चीज को पर्टिकुलरली नोट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट आप देखो, एक एमसीक्यू आपका आ गया, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन इन 3D स्पेस इज व्हाट। अब यहां पर आपको एक चीज ऑलरेडी प्रीवियस केस में गिवन था, तो यहां पर क्या गिवन था, कॉस स्क्वायर अल्फा आप लो और उसको समेशन कर दो कॉस स्क्वायर बीटा से, और उसको समेशन कर दो कॉस स्क्वायर गामा से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए यहां पर आपका आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 यहां पर आंसर आएगा। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया, यहां पर आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब आप देखो यहां पर डायरेक्शन रेशियो पूछा है लेकिन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बोला है, तो अगर आप यहां पर ए और बी गिवन है तो आप ए और बी वेक्टर तो निकाल सकते हो ना। ए और बी वेक्टर निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, तो वेक्टर आप आपको निकालने के लिए यू हैव टू डू दिस एज x2 माइनस x1, क्योंकि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, ए से बी की तरफ, और यहां पर आप इसको क्या ले लोगे, x1, y1, z1। ठीक है, एक सेकेंड, x1, y1, z1, और इसको आप ले लोगे क्या, x2, y2, z2। ये आपने ले लिया। तो अब जब आप यहां पर वेक्टर का फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन जा रहा है ए से बी जा रहा है, तो वेक्टर का फॉर्मेट आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 j कैप, और फिर प्लस आ जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, अब आप देखो यहां से क्या बनेगा, 4 माइनस 1 आया। ठीक है, 4 माइनस 1 i कैप, उसके बाद आया 6 माइनस 2 j कैप। ठीक है, उसके बाद आया 6 माइनस 2 j कैप, और उसके बाद आपका आया 5 माइनस 3 k कैप। ये चीज आपको मिल गई। अब 4 माइनस 1 कितना होगा, 3i कैप, प्लस 6 माइनस 2 कितना होगा, 4j कैप, और 5 माइनस 3 कितना होगा, 2k कैप। तो जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल चीजें बनेंगी वो क्या बनेंगी, 3, 4 और 2 बनेगा। अब इसको और तो आप नहीं कर सकते, तो 3, 4 और 2 आपका कहाँ है, अगेन बी ऑप्शन में है। तो जो डायरेक्शन रेशियो आपको पूछा गया था इस पर्टिकुलर केस में वो क्या बन जाएगा, 3, 4 एंड 2। अब आप सभी देखो डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन ही है, यहां पर आप बोलोगे ये तो एग्जैक्ट हो गया। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डेफिनेशन है प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप इस पूरे वैल्यू को 1 से, हाफ से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी वो डायरेक्शन रेशियो ही होगा। और आपको और कुछ यहां पर दिख रहा है ऑप्शन, वैसा नहीं दिख रहा, सिर्फ 3, 4 और 2 ही दिख रहा है। सो दैट विल बी ओनली द आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। जितना ध्यान से आप बातों को सुनोगे उतना अच्छा आप सभी के लिए रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर चीज यहां पर लिखा नहीं जा सकता। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म, इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे एंड आज का सेशन हमारा यहाँ पे डन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो एल, एम और एन, अगेन आपका क्या है, अगर आप इक्वेशन देखो, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन देखो, इसको मैं एक बार और लिखता हूं। आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है x1 कॉमा, ठीक है, एक पॉइंट आपको गिवन है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन है, तो इससे लाइन पास हो रहा है। ठीक है, इससे लाइन पास हो रहा है, और डायरेक्शन रेशियो को तो हमको पता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइन, मतलब पैरेलल भी बोल सकते हो। तो वहां से आपको एल, एम और एन पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको एल, एम और एन अगर आपको दिया है, तो अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन 3D स्पेस में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, यह आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन में l इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन में m इज इक्वल टू आएगा z माइनस z1 अपॉन में n। तो ये आप तब लिख सकते हो। लेकिन अब आपको सपोज दो चीजें गिवन है, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट आपका आ गया x1, y1, z1, है ना, और एक और पॉइंट से पास हो रहा है x2, y2, z2,
तब ये कैसे चेंज हो जाएगा? तो आप सभी को याद है जब आप 2 पॉइंट फॉर्म लिखते हो स्ट्रेट लाइंस में, वैसा ही कुछ है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 इक्वल टू आएगा y माइनस y1 अपॉन में आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 इक्वल टू आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन में आ जाएगा z2 माइनस z1। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर डन हो गई, ठीक है। दिस थिंग इज डन ओवर हियर। तो ये चीजें आपको बता रही है कि लाइन का एक कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर पता है कि वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है और दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, देन आप इक्वेशन का ऑफ लाइन इस फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद क्या बोला गया? वेक्टर इक्वेशन। अब आपको पता है, ठीक है, जहां पर आपका ए पर्टिकुलर, देखो अगर आप यहां पर लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो यहां पर ए जो वेक्टर है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? कोई भी पॉइंट मान लो 1, 2 और 3 गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। याद रखना इस चीज को। तो ये पर्टिकुलर जो a कैप है, मतलब सॉरी a वेक्टर है, ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट का जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है, ये आपका a कैप हो गया। और उसके बाद b क्या है? b आपका डायरेक्शन वेक्टर है। अब देखो लैम्डा b हो रहा है, लैम्डा b का मतलब अगेन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है b से, इसका मतलब क्या हुआ? b इज अगेन पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। तो अगर आपको ऐसी चीजें गिवन है, ठीक है, b आपके इस लाइन के पैरेलल हो गया। अगर आपको ये चीजें गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो आपका r वेक्टर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक है। ये आपका बना। अब ये केस कब का है? जब आपका a पोजीशन वेक्टर है, b आपका क्या है? एक डायरेक्शन वेक्टर है, दैट मे बी पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल हो सकता है। लेकिन अगर आपको 2 पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आपका, और आपको वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना है 2 पोजीशन वेक्टर। कैसे? आपका देखो एक ये बना, ठीक है, a कैप यहां पर है और b कैप यहां पर है, तो 2 पोजीशन वेक्टर गिवन है, तब आप इसको कैसे लिखोगे? तब आपका आ जाएगा ये, मान लो इट इज डायरेक्टेड टू a टू b, ठीक है, तब आपका a कैप आएगा प्लस लैम्डा आएगा विच इज अगेन वन कांस्टेंट, और ये आ जाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो ऐसा आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। r जो वेक्टर आ गया इट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई b माइनस a वेक्टर, ठीक है। ये आपको यहां से पता चल जाएगा 2 पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो। अगर a और b आपके बोथ a एंड b आर पोजीशन वेक्टर, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, बोथ a एंड b आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, तब आपको ये वाला यूज करना है। लेकिन अगर a एक पोजीशन वेक्टर है और b उसके पर्टिकुलरली डायरेक्शन वेक्टर है, प्रोपोर्शनल है, पैरेलल है, तब आपको पहला वाला यूज करना है। तो आई होप आप सभी को यह कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं साइड हो रहा हूं, यहां पर आप नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, आई थिंक दिस इज डन फॉर ईच वन ऑफ यू। चलो पॉज करके नोट करना। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है एंड देन दिस सेशन फॉर टुडे विल बी डन। तो आप यहां पर देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको पूछा गया है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विद डायरेक्शन रेशियोज। अब जो बी वेक्टर आपका डायरेक्शन बता रहा था वो अब एक्चुअली क्या है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है इट इज proportional to the component of the vector। component मतलब x y और z उसके proportional, proportional है मतलब वो parallel होगा। तो अब आपको वही चीज यहाँ पर गिवन है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अब इसका मतलब हमको पहला फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ये वाला फॉर्मेट हमको यूज करके यहाँ पर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि अगर हम पहले पोजिशन वेक्टर लिख लें, पोजिशन वेक्टर क्या आ जाएगा? पॉइंट आपका ये क्या है? दिस इज ऑल, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन इटसेल्फ। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? जैसे कि मैंने बोला 1 2 है, 3 है, तो 1 i कैप, ठीक है, उसके बाद आया 2 j कैप और उसके बाद आया प्लस 3 k कैप, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया। a आपको ये देखने को मिल गया। फिर b आपका क्या आ जाएगा? b आपका अब डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, बट आप इसको वेक्टर फॉर्म में तो लिखोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस आ गया, अच्छा माइनस आ जाएगा, माइनस 1 k कैप, ठीक है। अब हमारा फॉर्मेट क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यू नो दिस b इज डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन आपको बता रहा है बस। अगर ये पोजीशन वेक्टर होता ऑन द पॉइंट, तब हम कौन सा यूज करते? b माइनस a। ये चीज आप याद रखोगे। तो a हमारा आ गया, i कैप आया प्लस 2 j कैप आया प्लस 3 k कैप आया प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा आपका किससे? 2 i कैप से,
और माइनस के कैप से, ठीक है, 2i कैप से माइनस के कैप से, क्योंकि j का कंपोनेंट तो है नहीं। तो आपका ये बना आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अभी आपको कहां पर दिख रहा है i प्लस 2j प्लस 3k, हाँ ये आ गया 2i माइनस के कैप, ठीक है। तो यहां पर भी आपका बी ऑप्शन सही हो गया। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कैसे हमको इन चीजों को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आगे की चीजें हमको देखनी है, ठीक है, आगे की चीजें हम देखेंगे अपने अगले वाले सेशन में, क्योंकि अब वहां पर चीजें थोड़ी और एडवांस हो जाती हैं कोप्लेनार एंड स्क्यू लाइन से रिलेटेड, और बाकी जो यहाँ पर चीजें बच गई हैं वो। तो अगेन आप सभी को बने रहना है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।